मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ नंबर 11 युग पुरुष नेहरू जी, लेसन नंबर 11 है हमारा हिंदी रीडर का युग पुरुष नेहरू जी, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेंगे हम कि इसके अंदर क्या बताया गया है। फर्स्ट है, नेहरू जी अपने पिताजी के इच्छा अनुसार बैरिस्ट्री तो करने लगे थे, उनका मन नहीं लगता था। जो नेहरू जी थे उनके पिताजी के मन में इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को बैरिस्ट्री करवाऊं, तो उन्होंने वहाँ एडमिशन करवा दिया और अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार वो वहाँ पर चले गए। चले जाने के बाद उनका मन वहाँ पर नहीं लगता था। उनका मन क्यों नहीं लगता था? वे जब मैले कुचैले कपड़ों को पहने हुए किसानों को देखते तो उनका मन कांप उठता था। उनके मन में क्वेश्चन उठते थे कि जो देश के किसान हैं वो मैले कुचैले कपड़े फटे पुराने क्यों पहनते हैं। उनके मन में क्वेश्चन उठता था, उनका जो मन था वो कांप उठता था। वो सोचते थे कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो इतने सुंदर कपड़े पहनते हैं और जो किसान हैं वो गांव के जो लोग हैं वो इतने मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये उनके मन में क्वेश्चन उठते रहते थे। फिर एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था, उसके मन में भी यही क्वेश्चन उठते थे कि जिस तरह बुढ़ापा, रुग्ण और मृत शरीर को देखकर सिद्धार्थ के मन में सवाल उठते थे कि बुढ़ापा क्यों आता है, रोग क्यों होता है, ये क्यों होता है। उसी प्रकार नेहरू जी के मन में ये प्रश्न उठते थे। नेहरू जी सिद्धार्थ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपना घर बार छोड़कर निकल गए। उसी तरह नेहरू जी भी अपना घर छोड़कर निकल गए। वो सोचते थे कि खेतों में लहू की बूंदें पसीनों के रूप में बहने वाले किसान फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। सिद्धार्थ के मन में भी यही प्रश्न उठते थे। नेहरू जी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बांकीपुर अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गए। कहाँ पर गए नेहरू जी? बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन। लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो कांग्रेस के अधिवेशन में क्या सोच कर गए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ का व्याख्यान सुना, भाषण सुना, तो उसने देखा कि वहाँ पर जो लोग भाषण दे रहे थे वो भी अंग्रेजी कपड़ों में ही थे और अंग्रेजी ही बोल रहे थे। उसने सोचा कि ये अंग्रेज लोग क्या किसानों के दुख को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस आ गए। देखा जो लोग भाषण दे रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये क्या समझेंगे। नंबर 7, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी मिले। उसके बाद फिर वो लखनऊ के अधिवेशन में गए, वहाँ पर गांधी जी मिले। जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने देखा कि सिंपल कपड़ों में खादी के कपड़े पहने हुए हैं और चरखा काट रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में ये सारी बातें सुनी। नेहरू जी ने उनको पढ़ा, नेहरू जी से उनकी बातचीत हुई, उनसे मिले। जो उन्होंने बातचीत की वो उनकी आपस में मिलती जुलती थी। उसके बाद फिर 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। हत्याकांड की खबरें जब अखबारों में छपी, नेहरू जी ने पढ़ी, तो उसने सोचा ऐसे तो हमारा देश उन्नति से अवनति की ओर चला जाएगा, तो उन्नति नहीं होगी हमारे देश की। तो उसका जो हृदय था, उसकी जो आंखें थी वो दर्द से भर गई और वो खुद वहाँ पर गया जलियांवाला बाग को देखने। वहाँ पर उसने वो दर्दनाक हादसा देखा और उसकी जो आंखें थी वो क्या हो गई? लाल हो गई। बिल्कुल उसके अंदर क्या था? गुस्सा आ गया। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। क्या किया? 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी और जो नेहरू जी थे वो भी अपनी बैरिस्ट्री को छोड़कर आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जो वहाँ के लोग थे वो भी हो गए। उन्होंने सोचा कि जब तक हम अंग्रेजों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते। तो हमारे देश के गांव के लोग जो हैं वे ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते रहेंगे। आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण जो नेहरू जी थे वो गिरफ्तार हो गए। लौटकर तो गांव-गांव
वहाँ से फिर वापस आए तो गाँव पैदल घूमते सब बातें बताते उन्होंने क्या किया, पर उस नेहरू जी ने के मित्र ने पूछा उससे कि आप जब गांव पैदल धूप में घूम रहे होते हैं तो क्या आपके भूख नहीं लगती, आपके पैरों में दर्द नहीं होता? तो उसने कहा मेरे पैरों में दर्द तो नहीं होता और जो मेरा रंग है वो क्या है, काला होता जा रहा है। नेहरू जी ने गरीबों के प्रेमी नेहरू को छोड़कर और कौन ऐसा कहेगा? किसानों और गरीबों के प्रेमी नेहरू जी को छोड़कर ऐसा कौन कहेगा? नेहरू जी किसानों के उन्होंने चाहा कि जब तक हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलेगी तो तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। तो बेटा इस लेसन में ये बताया गया है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक से इस लेसन को क्या करेंगे, रीड करेंगे। लेसन नंबर 11, युग पुरुष नेहरू जी। नेहरू जी अपने पिता की इच्छा अनुसार बैरिस्ट्री तो करने लगे थे, पर उनका मन बैरिस्ट्री में नहीं लगता था। वे जब मैले कुचैले कपड़ों को पहने हुए किसानों को देखते तो उनका मन कांप उठता था। वे सोचते थे कि हम शहर के रहने वाले तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, किंतु खेतों में लहू की बूंदें पसीने के रूप में गिराने वाले किसान फटे पुराने कपड़े पहनते हैं क्यों? जिस तरह बुढ़ापा, रुग्ण और मृत शरीर को छोड़कर सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा करते थे कि बुढ़ापा क्यों आता है, रोग क्यों पैदा होते हैं, शरीर क्यों जाता है आदि, उसी तरह नेहरू जी के मन में भी प्रश्न उठते थे। गांव के लोग गरीब क्यों होते हैं, किसान सारे देश का अन्नदाता होने पर भी फटे पुराने कपड़े क्यों पहनता है? सिद्धार्थ अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए घर द्वार छोड़कर चले गए। इसमें क्या है, क्या क्वेश्चन उठते थे ये आपने अच्छे से लर्न करना है। और सिद्धार्थ के मन में क्या प्रश्न उठते थे, उत्तर ढूंढने के लिए घर द्वार छोड़कर चले गए। नेहरू जी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल हो गए। वे पहल बांकीपुर के आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गए। वे क्या सोचकर कांग्रेस में गए थे कुछ कहा नहीं जा सकता। कदाचित यह सोचकर गए हो कि हो सकता है उनके प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिल जाए, किंतु बांकीपुर के अधिवेशन में जाने पर नेहरू जी को अधिक निराश होना पड़ा। उन्होंने यह देखा कि जो लोग व्याख्यान दे रहे हैं वे अंग्रेजी ढंग के कपड़े पहने हुए हैं और अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने सोचा भला यह लोग गरीब और किसानों के दुख दर्द को क्या समझेंगे। नेहरू जी निराश होकर बांकीपुर में से लौट आए। वे टूटे हुए मन से बैरिस्ट्री करने लगे, किंतु मन नहीं लगता था। मन बार बार किसानों और गरीबों की ओर खींचा चला जाता था। इन्हीं दिनों नेहरू जी को लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी के दर्शन तो किए ही, किंतु बातें भी सुनी। गांधी जी की सादगी और उनके देश प्रेम से नेहरू जी को मोहित कर लिया। उन्होंने ऐसा लगा कि जिन सवालों से उनके मन को आकुल बना रखा है उनका उत्तर इसी महापुरुष के पास है। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बाद नेहरू जी ने बम्बई, आजकल मुंबई में भी गांधी जी के दर्शन किए। केवल दर्शन ही नहीं, उनसे मिलकर बातचीत भी की। वे गांधी जी को बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन की बागडोर गांधी जी के हाथों में दे दी। प्रतिज्ञा की कि वे गांधी जी की हर बात को मानेंगे, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे। 1919 ईस्वी में अमृतसर के जलियांवाला बाग में भयानक हत्याकांड हुआ। हत्याकांड की खबरें जब अखबारों में छपी और नेहरू जी ने उन्हें पढ़ा तो उनका हृदय कांप उठा। वे स्वयं अमृतसर गए। उन्होंने अपनी आंखों से उस दर्दनाक दृश्य को देखा। उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। उन्होंने सोचा कि जब तक अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान में रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। नेहरू जी बैरिस्ट्री छोड़कर आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वे खद्दर पहनने लगे, चरखा कातने लगे और पैदल गांव-गांव घूमने लगे। उनके आंदोलन में सम्मिलित होने पर उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू भी आंदोलन में सम्मिलित हो गए और ठाट बाट की जिंदगी छोड़कर सादगी से रहने लगे। केवल मोतीलाल ही नहीं, उनका पूरा कुटुंब आंदोलन में सम्मिलित हो गया और विदेशी कपड़ों को पहनना छोड़कर खद्दर पहनने लगा।
आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण नेहरू जी गिरफ्तार हो गए। जब जेल से लौटकर आए तो गांव-गांव पैदल घूमने लगे तपती हुई धूप में, बरसते हुए पानी में और कँपा देने वाली सर्दी में। नेहरू जी के एक मित्र ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप तपती हुई धूप में पैदल घूमते हो, क्या आपको कष्ट नहीं होता? नेहरू जी ने उत्तर दिया, कष्ट तो नहीं होता, पर मेरा रंग पक्का होता जा रहा है। किसानों और गरीबों के प्रेमी नेहरू जी को छोड़कर और कौन ऐसा कहेगा। नेहरू जी ने धूप में पैदल चलकर, कष्टों की आग से जलकर अपने उन सवालों का उत्तर खोज डाला। उन सवालों का उत्तर था हिंदुस्तान की आज़ादी। आज हिंदुस्तान आज़ाद है और हिंदुस्तान के किसान सुखी हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में युगों युगों तक नेहरू जी का नाम अमर रहेगा। तो बेटा ये है आपका लेसन। आप इस लेसन को 2 बार अच्छे से रीड करना, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।